उदाहरण 7। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। माना कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, x है। तो प्रश्न में क्या बोला था कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के वर्ग के बराबर है। आयु के वर्ग के बराबर है, तो उसको माना कि पुत्र की आयु है x, तो उसकी व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, x² उसके पुत्र की आयु से के वर्ग के बराबर है। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर है, मतलब कि x² है। तब क्या बोल रहा है, यदि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु, तो 1 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x-1, और 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु हो जाएगी x²-1। तो उसके आगे क्या बोल रहा था कि 1 वर्ष पहले उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। 8 गुनी थी। तो 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। तो व्यक्ति की जो आयु है x²-1 इज इक्वल टू 8 इंटू x-1। पुत्र की आयु की 8 गुनी थी। उस व्यक्ति की जो आयु थी वो क्या थी, पुत्र की जो आयु है 1 वर्ष पहले, और 1 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु और 1 वर्ष पहले पुत्र की जो आयु है उसकी 8 गुनी थी, है ना। तो x²-1 और ये 8x हो गया -8। अब इस x वाला पद एक तरफ, तो x² + 8 इधर आके -8x, और ये वाला 8 इधर आके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो x² -8x -1, और ये -8 क्या हो जाएगा इधर आके +8 इज इक्वल टू 0। तो x² -8x + 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आया। अब ये 8x को क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो 7 एकम 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8। तो 8 को तोड़ना है 7 और 1 में। 7 और 8 को 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 7, 7 एकम 7 आ गया। तो अब कॉमन क्या निकला इन दोनों में से, x कॉमन है, x -7 -1 और x-7 बचा ब्रैकेट में, इधर में प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, ब्रैकेट लगा। तो x-1 कॉमन है, x-1 बचा है। उसके बाद x इज इक्वल टू यहाँ पर से आ गया 7, और यहाँ पर से आ गया x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए पिता व पुत्र की आयु 1 वर्ष है, जो कि संभव नहीं है। पुत्र की आयु को हमने माना था x माना था, तो 1 वर्ष के लिए पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, x बराबर 1 के लिए संभव नहीं होगी। अतः x इज इक्वल टू 7 लेने पर क्या हो जाएगी, मान लेते हैं कि हम x इज इक्वल टू 1 ले लें। मान के चलो x इज इक्वल टू 1 ले ली, जो पुत्र की आयु है। तो इस कंडीशन में पिता की आयु x² मतलब कि 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष है तो पिता की आयु क्या 1 वर्ष संभव नहीं है। दोनों का ही एक समान क्या हो जाएगा, एज नहीं संभव है। अतः x बराबर 7 लेने पे, तो x माने थे हम पुत्र की आयु, x बराबर 7 क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु। और पिता की आयु माने थे x², मतलब कि बोला था, माने नहीं थे, बोला था प्रश्न में कि पुत्र की आयु के वर्ग के बराबर क्या है, पिता की आयु है। तो x² मतलब 7 के स्क्वायर इज इक्वल टू पिता की आयु है। तो 7² मतलब क्या हो जाएगा, 49 है, किसकी आयु, पिता की आयु है ना। तो पुत्र की वर्तमान आयु x बराबर 7, पिता की वर्तमान आयु x² इज इक्वल टू 49 वर्ष हो जाएगी। ये दोनों क्या है, उस पिता और पुत्र की आयु है। अब 8वां प्रश्न दिया हुआ है उदाहरण कि एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर है, 82 मीटर है,
तब तथा उसके क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार खेत का परिमाप है 82 मीटर। खेत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई। और आयताकार क्षेत्र आयताकार खेत है मतलब आयत के आकार का है, तो ये परिमाप दिया हुआ है 82। तो सूत्र क्या होता है? दो गुणित लंबाई धन चौड़ाई तथा उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या दिया हुआ है? 400 वर्ग मीटर। खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना उसको मान लेते हैं। माना कि आयताकार खेत की चौड़ाई है x मीटर। अब दिया है कि आयताकार खेत का परिमाप है 82 मीटर। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये 2 इस तरफ आएगा इसके बटे में, तो क्या हो जाएगा? 81 बटे 2। तो 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, 41 मीटर हो जाएगा। अब लंबाई धन चौड़ाई को माने थे x बराबर 41 मीटर, तो लंबाई बराबर क्या आ गया? 41 माइनस x मीटर। अब दिया है आगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई इज इक्वल टू 400 वर्ग मीटर। लंबाई क्या है? 41 माइनस x और चौड़ाई है x। इन दोनों को आपस में गुणा कर दिए तो बचा ये क्या सूत्र में बैठ गया? लंबाई गुणी चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल के सूत्र में। अब इन दोनों को ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 41x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 41x माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 400 इज इक्वल टू 0। पूरे समीकरण में माइनस के इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 41 प्लस 400 इज इक्वल टू क्या आया? 0। इसको हम प्लस में किए तो क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 41x, एक्स स्क्वायर माइनस 41x और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब 41 को तोड़ेंगे, 400 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 0, 2 एकम 2, 0 0, 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो 5 पंचे 25, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 25 और 16 को जोड़ने पे 6 5 11 की एक हासिल में आई, 41 आ गया। तो 25 और 16 ऐसे दो संख्या है जिसको जोड़ने पे क्या आया? 41 आता है और गुणा करने पे 400, जो कि क्या है? ए और सी का मान है, ए इंटू सी का। तो इसको तोड़ेंगे 41 को, 25 और 16 में टूटेगा तो -25 माइनस 16x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकला? x कॉमन निकला। x माइनस 25 माइनस 16 कॉमन निकला। x माइनस 25 ये प्लस हो गया माइनस में, अगर माइनस कॉमन निकला तो x माइनस 25, एक्स माइनस 25 क्या है? दोनों में कॉमन है। और बचा क्या है? x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x को बराबर लेंगे 0 में, इसको बराबर लेंगे फिर से 0 में, तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आ गया 25 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया? 16। अतः आयताकार खेत की चौड़ाई क्या हो जाएगी? 16 मीटर और लंबाई हो जाएगी 25 मीटर। x के दोनों मानों में एक लंबाई और दूसरी चौड़ाई को व्यक्त करेगा। एक चौड़ाई को व्यक्त कर रहे हैं तो दूसरी लंबाई को। चूँकि हम जानते हैं कि आयत की लंबाई क्या होती है? चौड़ाई से बड़ी होती है, तो चौड़ाई क्या होगी? छोटी होगी। तो एक छोटा जो मान है वो क्या हो जाएगा? चौड़ाई का मान है। x बराबर 16 क्या है? चौड़ाई का मान है और लंबाई का क्या मान है? 25 मीटर। एक दो अगर आयत एक्स के दो मान मिले हैं तो इसमें से एक क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी, एक चौड़ाई। उदाहरण 9,
कुछ विद्यार्थियों ने पिकनिक में जाने की योजना बनाई। उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए 500 रुपये इकट्ठे किए, लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक में नहीं जा पाए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थियों को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक पर कितने विद्यार्थी गए, ये हमें बताना है। तो पहला कंडीशन दिया हुआ है क्या कि उन विद्यार्थी जितने पिकनिक जा रहे थे उन्होंने भोजन पर व्यय के लिए टोटल कितने रुपए जमा किए, 500 रुपये, लेकिन उनमें से 5 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन पर व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। बताइए कि पिकनिक में कितने विद्यार्थी गए। माना कि पिकनिक की योजना बनाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है x। जितने विद्यार्थी जितने पिकनिक में जाने की योजना बना रहे थे वो उनकी संख्या कितनी हो गई, x। अब x विद्यार्थियों द्वारा पहले कितना भोजन पे व्यय दिया जा रहा था, 500 रुपये। तो व्यय हेतु दी गई राशि कितनी हो गई, x विद्यार्थियों द्वारा 500 रुपये। अब जब x विद्यार्थी 500 रुपये दे रहे हैं तो इनमें से एक विद्यार्थी कितना देगा, 500/x रुपये। परंतु 5 विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 5 विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई। अब पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है x-5। जितने टोटल थे उतने x थे, उस x में से 5 कम हो गए तो x-5। अब x-5 विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर व्यय हेतु दी गई राशि कितनी है, 500 रुपये ही है, 500 रुपये ही वो दे रहे हैं। अतः एक विद्यार्थी द्वारा भोजन व्यय हेतु दी गई राशि कितनी हो गई, अब x-5 के लिए टोटल राशि कितनी थी, 500 रुपये थी। अब x-5 में मतलब कि 5 विद्यार्थी जब कम हो गए तब एक विद्यार्थियों द्वारा भोजन पर दी गई राशि कितनी हो जाएगी, भोजन व्यय पर दी गई राशि हो जाएगी 500/x-5 रुपये। प्रश्न के अनुसार 5 विद्यार्थियों के पिकनिक में नहीं जाने से प्रत्येक विद्यार्थी को भोजन व्यय के लिए 5 रुपये अधिक देने पड़े। मतलब कि 5 रुपये प्रत्येक विद्यार्थियों को, जब 5 विद्यार्थियों पिकनिक में नहीं जा पाए, मतलब कि जब 500/x-5 क्या है, ये एक विद्यार्थी पे दी गई राशि है। जब 5 विद्यार्थी नहीं जा पाए, तब जब 5 विद्यार्थी पिकनिक नहीं जा पाए तब प्रत्येक विद्यार्थी को, मतलब कि वो 500/x जो रुपये था उसमें से 5 रुपये अधिक देना पड़ा। प्रत्येक विद्यार्थियों की x रुपये कितनी थी, 500/x रुपये थी। और जब 5 विद्यार्थी नहीं गए तब प्रत्येक विद्यार्थियों का मूल्य कितना था, व्यय कितना था, राशि 500/x-5। तो 500/x-5 बराबर क्या हो जाएगा, 500/x + 5। मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी को 5 रुपये अधिक देने पड़े जब 500 विद्यार्थी में जब क्या x विद्यार्थी में से 5 विद्यार्थी कम हो गए तब। अब 500/x-5 और ये इधर आके क्या हो जाएगा, -500/x = 5। x वाला पद एक तरफ आया तो ये वाला कंडीशन आया। उसके बाद आगे दिया हुआ है, इन दोनों को लघुत्तम लेके जोड़ेंगे तो लघुत्तम क्या आया, x-5। दोनों में से x-5 कट गया, इनसे x से 500 गुणा होगा तो 500x माइनस, अब इन दोनों में से x कैंसिल हो गया तो 500 × x-5। अब इन दोनों में से x 500 कॉमन निकला, बचा क्या, x - x-5/x-5। ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होके x - x + 5/x-5 × 500 = 5। इन दोनों में से x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस बचा क्या है, 5। और इधर भी ये 5 इसके अपॉन में आ गया और ये x²
माइनस 5x इधर चला गया बराबर के इस साइड, इन दोनों में से 5 कट गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 500 इधर जाके 5 इज माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक वर्ग समीकरण बन गया। इसमें क्या करेंगे, अब x के दो मान मिलेंगे, तो 500 इंटू ए इंटू सी क्या है 500 है, तो 500 के क्या करेंगे फिर से हम लघुत्तम निकालेंगे। तो क्या आया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, ए 2 बचा, 2 पंचे ए 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 और 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 और 25 को जोड़ने नहीं घटाने पे 25 से 20 को घटाएंगे हम तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और यही 5 हमको लाना है। तो 25 में से 20 और 25 ऐसे दो संख्या है जिसको गुणा करने पे 500 आएगा और घटाने पे 5 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 20x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, बचा क्या x माइनस 5 25 प्लस 20 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 25 कॉमन निकला, बचा क्या x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 या फिर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पर से आ गया 25 और या फिर x इज इक्वल टू माइनस 20। अब चूँकि विद्यार्थियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः x इज इक्वल टू 25 ही हमारा उत्तर होगा। इसलिए पिकनिक पर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब जब x बराबर 25 आया है तो अब विद्यार्थी कितने जा रहे हैं, जब 5 कम हो गए तो 25 में 5 माइनस कर देंगे, 20 होगी। उदाहरण 10 क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 80 रुपए में कुछ किताबें खरीदी। यदि उसे इतने ही रुपयों में खरीदी हुई किताबों से 4 किताबें ज़्यादा मिली होती तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। बताइए उसने कितनी किताबें खरीदी। जो बताना है उसी को मान लेते हैं। माना कि खरीदी गई किताबों की संख्या कितनी है, x है, तो x किताबों की कीमत कितनी हो जाएगी, 80 रुपये। उसने कुछ किताबें कितने रुपए में खरीदी, टोटल 80 रुपये में। तो जब x किताबों की कीमत 80 रुपये तब एक किताब की कीमत हो जाएगी 80/x रुपये। यदि उसे इतने ही रुपए में खरीदी हुई किताबों से 4 किताबें ज़्यादा मिली होती, यदि उसे 4 किताबें और मिली होती तब किताबों की संख्या कितनी हो जाती, पहले कितनी थी, x थी, और 4 किताबें मिली होती तब किताबों की संख्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाती। तो x अतः इस जो कि x प्लस 4 किताबों की कीमत है 80 रुपये, मतलब इतने ही रुपए में, मतलब 80 ही रुपये में उसने खरीदी है। तो तब x प्लस 4 किताब खरीदने में तो 80 रुपये लगा, तब एक किताब खरीदने में कितना लगा होगा, 80/x प्लस 4 रुपये, है ना। तो ज़्यादा मिली होती तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। आगे कंडीशन क्या दी हुई है, प्रत्येक किताब की जो कीमत है वो पहले से 1 रुपये कम हो जाती। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है कि जब 4 अधिक किताबें खरीदनी पड़ी तो एक किताब की कीमत है 80/x प्लस 4 रुपये और 80/x रुपये से 1 रुपये कम है। मतलब कि पहले जितना खरीद रहा था वो जितने रुपए में जितना किताब खरीद रहा था, तो प्रत्येक, और अब जब 4 किताबें अधिक खरीद रहा है तो प्रत्येक किताब की कीमत पहले से 1 रुपये कम हो जाती। मतलब कि प्रत्येक पहले वाली किताब की कीमत और अब प्रत्येक किताब की कीमत से 1 कम हो जाती।
पहले की कीमत से, मतलब कि x3 माइनस 1 कौन हो जाती है, अभी की जो प्रत्येक किताब की कीमत है, मतलब 4 अधिक वाली प्रत्येक किताब की कीमत से 1 कम हो जाती। तो 80 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 80 अपॉन x प्लस 4। ये इधर आके माइनस हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया, 1 इधर आके प्लस में आ गया। इन दोनों को लघुत्तम लिए और 80 को दोनों से कॉमन ले लिए। दोनों को लघुत्तम लेने पे x प्लस 4, इन दोनों में से x कैंसिल हो गया, बचा क्या x प्लस 4। इन दोनों में से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या x से 1 को इंटू करेंगे तो माइनस x, ये प्लस x माइनस x कैंसिल, बचा क्या 80 इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब 1 से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ही आएगा, और 80 गुणी 4 तो 320। अब 320 को इस तरह लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस से माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। अब फिर से 320 के क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त गुणनखंड करेंगे। 320, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, शून्य के शून्य, 2 अठे 16, शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, शून्य, 2 दूनी 4, शून्य, 2 एकम 2, शून्य, 2 पंच 6, 2 पंच 6 10 और 5 एकम 5। क्या लाना है हमें, मध्य पद को 4 लेके आना है। 2 पंच 6 10, 5 2 पंच 6 10, 10 दूनी 20 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 20 में से मैं 16 घटाऊँ तो आएगा कितना, 4, जो कि क्या है मध्य पद है। तो 20 और 16 में ये क्या होगा, टूटेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16 माइनस 320, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, x कॉमन निकला, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, में माइनस 16 कॉमन निकला। 60 माइनस में कॉमन निकल के बचा क्या अंदर में, प्लस 20। तो x प्लस 20 कॉमन है, निकाल लिए, x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो इधर आ जाएगा x माइनस 20, जो क्या है असंभव। क्या हो जाएगी, किताबों के रुपए माइनस में तो आ नहीं सकते, या x इज इक्वल टू 16, अतः किताबों की संख्या कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि माइनस में तो संख्या संभव नहीं है। तो x क्या थी, किताबों की संख्या थी, जो है 16। यही हमारा क्या है उत्तर। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट टॉपिक है, द्विघात वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। कि एक समीकरण दिया हुआ है, उसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। हल करके क्या करना है, x के मान निकालने हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है और कैसे इसे निकालते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे।